नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम विश्व के जो भी हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उस पार्टिकुलर संगठन के हेड कौन हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि आपके पुर्तगाल देश से हैं, वो इस समय संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा भी होती है हर साल, जिसे आप लोग जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, और वर्ष 2022-23 के लिए इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है साबा कुरेशी। हाल ही में इनको अध्यक्ष के पद पर चुना गया है और ये आपके हंगरी देश से बिलोंग करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे देश की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है रुचिरा कंबोज और इनकी अपॉइंटमेंट भी 2022 में ही हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं और नीचे आपको हंगरी के साबा कुरेशी देखने को मिलेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो ये भी हमारे संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसकी भी स्थापना आपके 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और इसमें आपको 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। तो कई बार आपसे परमानेंट मेंबर के नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके, ये आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो शक्ति भी प्राप्त है। तो कभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको 10 अस्थायी सदस्य भी देखने को मिलते हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है सिर्फ 2 वर्षों का, यानी कि हर 1 साल पर यहाँ पर जो 5 सदस्य देश हैं वो आपके बदल जाते हैं। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 और 22 में भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या इसमें टोटल 10 होती है और हमारा देश भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी अध्यक्षता 1 माह के लिए होती है। आपको ध्यान रखना है कि कोई एक पार्टिकुलर देश 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, यानी कि विश्व बैंक समूह की। विश्व बैंक समूह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, जो कि अमेरिका की राजधानी है। वर्तमान में अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो अमेरिका के डेविड मैल्पस, क्या नाम है, अमेरिका के डेविड मैल्पस, ये आपके विश्व बैंक समूह के इस समय अध्यक्ष हैं। हमारे भारत की अंशुला कांत
जो कि SBI की पूर्व MD रह चुकी हैं, ये इस समय विश्व बैंक समूह की मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अंशुला कांत, जो कि SBI की पूर्व MD थी, इस समय विश्व बैंक समूह की MD और CFO के तौर पर कार्य कर रही हैं। 2022 में विश्व बैंक समूह के नए अर्थशास्त्री भी चुने गए हैं और ये भी हमारे भारतीय मूल के हैं। नाम इनका है इंदरमीत गिल। तो यहाँ पर आप डेविड मैल्पस को देख सकते हैं और ये हमारे भारत के अंशुला कांत है। फिर बात करते हैं यूनिसेफ की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर में बच्चों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना आपके 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पहले यहाँ पर जो आई है इसका मतलब इंटरनेशनल होता था, लेकिन बाद में इसको साइलेंट कर दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। हेडक्वार्टर इसका भी आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलेगा और अमेरिका की जो कैथरीन एम रसेल हैं, वर्तमान में ये इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। यानी कि यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका नाम है कैथरीन एम रसेल। अगली जो हमारी संस्था है, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस संस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलेगा और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके ब्राज़ील देश से हैं। नाम इनका है अकीम स्टीनर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अकीम स्टीनर हैं जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम की, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। UNWFP के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको इटली की राजधानी रोम में देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो आपको इटली की राजधानी रोम में देखने को मिलेगा। इसके अगर हम लोग प्रमुख की बात करते हैं तो अमेरिका के जो डेविड बीजले हैं वो आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इस समय हेड हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2020 में जो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है उससे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया था। अगला जो हमारा संगठन है इसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बनने के कुछ ही महीनों के बाद इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको इटली की राजधानी रोम में ही देखने को मिलेगा और वर्तमान में चाइना के जो क्यू डोंग्यू हैं वो इसके महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में चाइना के क्यू डोंग्यू हैं। अगला संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर साल 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देखने को मिलेगा और वर्तमान में इथियोपिया के जो टेड्रस अदनाम हैं वो इसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये टेड्रस अदनाम हैं जो कि इस समय WHO के हेड हैं। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो संस्था है इसकी स्थापना
11 अप्रैल 1999 को हुआ था। कब? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में फिजी देश के जो पूर्व पीएम हैं गिलबर्ट होंगबो, वो इसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी अपॉइंटमेंट भी 2022 में ही हुई है और ये हमारे फिजी देश के पूर्व पीएम हैं। अगली संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। और यूनेस्को की जो इस समय हेड है, नाम इनका है आद्रे एजोले, और ये भी आपके फ्रांस देश की नागरिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी अध्यक्ष का नाम है आद्रे एजोले। अगली हमारी संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में देखने को मिलेगा। और वर्तमान में डेनमार्क देश की जो इंगर एंडरसन है वो इसके कार्यकारी निदेशक यानी कि अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में देखने को मिलेगा। अगली संस्था है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इसे हम लोग WWF के नाम से भी जानते हैं। इस संस्था की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। कब? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में देखने को मिलेगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है पवन सुखदेव। क्या नाम है? भारत के पवन सुखदेव इस समय WWF के अध्यक्ष हैं। और महासचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्को लैम्बर्तनी वर्तमान में आपके WWF के महासचिव हैं। तो हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। अगली संस्था है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो हमारी संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कब? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में देखने को मिलेगा और वर्तमान में ब्रूनो ओबरले, क्या नाम है इनका? ब्रूनो ओबरले, ये आपके IUCN के महानिदेशक हैं। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो ब्रूनो ओबरले हैं ये हमारे कौन से देश के निवासी हैं। अगली संस्था है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस संस्था की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिल जाएगा। अध्यक्ष इसकी हैं नोबोजी ओकोंजो इवेला। तो 2021 में इसकी ये अध्यक्ष बनी थी, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे पहले वाले वो कुछ झगड़ा उनका हो गया था हमारे राष्ट्रपति से, अमेरिका वाले, और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो फाइनली 2021 में नोबोजी ओकोंजो इवेला इसकी नई महानिदेशक बनती हैं और ये आपके नाइजीरिया देश से हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1947 में गैट नाम की एक संस्था बनी थी। गैट का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसी संस्था को रिप्लेस करके 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर दिया हुआ है UNWTO तो इसका मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपसे सिंपली WTO पूछा जाए तो उसका मतलब होगा वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO यानी कि जो यूनाइटेड नेशन वाला है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर आपको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में देखने को मिलेगा और वर्तमान में जुरैब पोलिलिकासुली जो कि जॉर्जिया देश के हैं, वो इसके महासचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली संस्था है UNHCR, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के नाम से जानते हैं। इस संस्था की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिल जाएगा। प्रमुख इसके हैं फिलिपो ग्रांडी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फिलिपो ग्रांडी है जो कि इस संस्था के वर्तमान में हेड हैं। और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1954 और वर्ष 1981 में इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो कई बार आपके रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा 2 बार इस संस्था को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। इसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च वर्ष 2006 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिलेगा और अभी हाल ही में अर्जेंटीना के जो फेडरिको विल्जास हैं, उनको इसके अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा UNHRC का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और फेडरिको विल्जास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको हमारे भारत में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 नवंबर 2015 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा के गुरुग्राम शहर में देखने को मिलेगा। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, इनका नाम है अजय माथुर। क्या नाम है? अजय माथुर इनका नाम है। अब एक और महत्वपूर्ण संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो नाम इसका ध्यान रखिएगा। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी कि जो आपकी अक्षय ऊर्जा है उसके लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका हेडक्वार्टर आपको UAE के मस्दर सिटी में देखने को मिलेगा। अगली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन, यानी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट। इसे हम लोग इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो 9 फरवरी 1863 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही देखने को मिलेगा। पीटर मॉरर वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। कौन है? पीटर मॉरर वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित हेनरी डुनांत के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्या नाम है? हेनरी डुनांत इनका नाम है, जिनको 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। उन्हीं के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 1917 में पहली बार, 1944 में दूसरी बार और 1963 में तीसरी बार इस संस्था को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय आपको अमेरिका के वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो वर्तमान में MD हैं, नाम इनका है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये आपके बल्गारिया देश से हैं और इस समय IMF की MD हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में IMF के द्वारा एक नई पोस्ट बनाई गई थी
डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की, और इस पोस्ट पर आपको गीता गोपीनाथ देखने को मिलेंगी। पूर्व में IMF की अर्थशास्त्री रह चुकी हैं और इस समय डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो 2022 में ही जो पियरे ओलिवर गौरिचेस हैं, इनको आपके IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर अपॉइंट किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरपोल की। तो इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के लियोन शहर में देखने को मिलेगा और इस समय UAE के अहमद नासिर अल रईसी इसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरपोल की महासभा भी हुई है अभी हाल ही में भारत में, और इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी फ्रांस के शहर लियोन में देखने को मिलेगा। अगली संस्था है FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1989 को किया गया था। हेडक्वार्टर आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। सिंगापुर के T राजा कुमार को वर्ष 2022 में इसके अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं, इनकी संख्या है टोटल 39। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली संस्था है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर हम लोग टोटल मेंबर कंट्री की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 30। आपको ये पता होगा कि वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की जो नींव है कहीं ना कहीं उस नाटो के मेंबरशिप से भी जुड़ा हुआ है। फिर बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में क्लाउस श्वाब के द्वारा किया गया था। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में क्लॉगनी नाम का एक छोटा सा टाउन है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं आपके क्लाउस श्वाब। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा स्थापना भी किया गया था और यही वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं। फिर बात करेंगे वीपो की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। इसे हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ था। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही देखने को मिलेगा और वर्तमान में डारेन तांग इसके महानिदेशक हैं। तो ये भी आपके सिंगापुर से आते हैं, जो कि इस समय वीपो के डायरेक्टर जनरल के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संगठन, यानी कि ओपेक की। तो ओपेक का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि दुनिया में जो भी आपके पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात करने वाले देश हैं, उनका यह एक समूह है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुआ था। मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया देश आपके ओपेक का मेंबर नहीं है। महासचिव इसके हैं हैथम अल घीस। क्या नाम है? हैथम अल घीस इसके महासचिव हैं और टोटल जो मेंबर देश हैं इनकी संख्या है 13। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2019 में कतर ने और 2020 में इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। कतर और इक्वाडोर 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने आपके ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है। फिर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंक की। पहला नाम आता है एशियाई विकास बैंक का। तो आपको ध्यान रखना है कि 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको फिलीपींस की मनीला शहर में देखने को मिलेगा, जो कि राजधानी भी है। वर्तमान में जापान के जो मसात्सुगु असाकावा हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं
और इसके अगर हम लोग मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो इनकी टोटल संख्या है 68। तो जरूर ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। फिर बात करते हैं AIIB की, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये जो बैंक है इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका आपको चीन की राजधानी बीजिंग में देखने को मिलेगा। वर्तमान में चीन के जिन लिक्विन इस बैंक के अध्यक्ष हैं और इसमें आपको टोटल 103 सदस्य देश देखने को मिलेंगे। कितने? 103 सदस्य देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपसे परीक्षा में ब्रिक्स बैंक के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक कहें या विश्व बैंक कहें, दोनों का मतलब एक ही है। स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना के संघाई शहर में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील के मार्कस प्राडो ट्राइजो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें आपको 9 सदस्य देश देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि 2021 में UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश और एक किसी अन्य देश को इसके सदस्य के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो ध्यान रखेंगे, इस संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई 5 ग्रुप के तौर पर किया गया था। हेडक्वार्टर आपको चाइना की राजधानी बीजिंग में ही देखने को मिलेगा। कुल सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 9 है। हाल ही में ईरान को भी इसकी सदस्यता दी गई है। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2017 में इसके मेंबर बने थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि चाइना के जो झांग मिंग है वो आपके 2022 की शुरुआत में इसके महासचिव के तौर पर चुने गए थे। तो यहाँ पर आप लोग मेंबर कंट्रीज के नाम देख सकते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, ये आपके संस्थापक सदस्य हैं। बाद में इंडिया और पाकिस्तान को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। अगला समूह है आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। सदस्य देश की संख्या यहाँ पर 10 है। और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में जो आसियान का समिट है वो आपके इंडोनेशिया में होगा। तो मेंबर कंट्रीज आप लोग देख सकते हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलीम हो गया, फिर सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक की, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका इंग्लिश वाला नाम ही याद रखिएगा, हिंदी वाला थोड़ा और खतरनाक है। तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखने को मिलेगा। सदस्य देश इसके 7 हैं, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। महासचिव इसके भूटान के तेंजिंग लेकफेल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसके महासचिव आपके भूटान देश से हैं। फिर बात करते हैं सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इस संस्था का पूरा नाम है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। सदस्य देश की संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगी टोटल 8, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। तो ये आप लोग देख सकते हैं, टोटल 8 हमारे ऐसे देश हैं जो कि आपके सार्क के सदस्य हैं। फिर हम लोग कुछ प्रमुख खेल संगठनों की बात करेंगे। उसमें पहला नाम आपके ICC का है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, जो कि UAE का एक शहर है।
अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कलेज हैं न्यूजीलैंड के, और ऑस्ट्रेलिया के जो जेफ अलार्डिस है वो वर्तमान में इसके CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में देखने को मिलेगा, और वर्तमान में तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। तो पाकिस्तान के और चाइना के पूर्व हॉकी कोच भी रह चुके हैं, और हाल ही में इनको आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया है। फिर बात करते हैं फीफा की। फीफा का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इस संस्था की स्थापना आपके 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में देखने को मिलेगा, और स्विट्जरलैंड के जो गियानी इन्फेंटिनो हैं वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है और गियानी इन्फेंटिनो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ध्यान रखेंगे, ओलंपिक के शुरू होने के 2 साल पहले इसकी स्थापना 23 जून 1894 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में ही देखने को मिलेगा, और वर्तमान में थॉमस बच इसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो कई जगह पर बच की जगह पर आप बक देखने को पाएंगे, तो जो भी नाम हो ध्यान रखिएगा, थॉमस बच या थॉमस बक वर्तमान में IOC के अध्यक्ष हैं। अब बात हो रही है लोजेन की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई सारे हमारे खेल संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर आपको लोजेन में मिलेगा, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हो गया, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, वर्ल्ड आर्चरी है यानी कि तीरंदाजी वाला, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन है, वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे खेल संगठन हैं इन सभी का हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुख संगठन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जान लिया है। अब हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण संगठन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। तो कुछ खेल संगठन के बारे में आइए और जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के नीस में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर एक छुटका सा देश है मोनाको, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करते हैं यानी कि निशानेबाजी वाले संस्था की बात करें तो जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ITF की तो इंग्लैंड के लंदन में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसी प्रकार से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि अगर हम लोग FIDE की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के लोजेन में ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन की बात करते हैं जो कि विभिन्न रिपोर्ट जारी करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो जर्मनी के बर्लिन शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। इसी प्रकार से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं तो यूके के लंदन शहर में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आप में से जिस किसी ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे कमेंट में ये जो आपके संस्थान हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनमें से जो भी रिपोर्ट आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट इनके द्वारा जारी की जाती है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं। अब हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे जहां पर आपको 2 से 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। तो पहला नाम है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर आपको वियना में ही मिलेगा। इसी प्रकार से
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर यहीं पर आपको मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके औद्योगिक विकास के लिए है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको वियना में ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी पेरिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में ही है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको पेरिस में ही देखने को मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इन सभी का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फिर बात करते हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की। यहाँ पर भी आपको 3 महत्वपूर्ण मुख्यालय देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, और तीसरी संस्था का नाम है इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपकी 3 संस्थाएं हैं वाडा, IATA और ICAO, इन सभी का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो और आपके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा। दोनों के हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में EU और नाटो का हेडक्वार्टर है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि रिपोर्ट आपकी जारी करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात हो गई, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। इन सभी के जो हेडक्वार्टर है वो आपको UK की राजधानी लंदन में ही देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर की। कई सारे हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इन सभी के हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं जिनसे आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं, उन सारे संगठन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में जो इसका तीसरा भाग होगा उसमें हम लोग प्रमुख भारतीय संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक और इस प्रकार के जो अन्य संगठन हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।